जय हिंद। एक नोटिफिकेशन सूचना आई है, अच्छी नहीं है लेकिन सच्ची है। डिपार्टमेंट ऑफ डैश डैश यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की तरफ से सूचना आई है 27 मार्च को, और सूचना का संबंध है 28 मार्च 2023 को होने वाले पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर। आप कहेंगे कि ये कैसा नोटिफिकेशन है, ये एक दिन का समय भी नहीं दिया। अब जो है आपके समक्ष है। मैंने कहा कि खबर सच्ची है लेकिन अच्छी नहीं है। इंटरव्यू का शेड्यूल आया है वेबसाइट पर, केवल एक डिपार्टमेंट का, बाकियों का क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, कोई जवाब नहीं है वेबसाइट पर। कुछ डिपार्टमेंट पे मैंने फ़ोन करके पता भी किया, पर्सनली कुछ लोगों से नंबर निकलवाया, उनकी तरफ से एक ही जवाब आया रटाया कि हमारे पास कोई जानकारी है नहीं इंटरव्यू के बारे में, जो भी जानकारी आएगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन 27 मार्च को आया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और लगभग 1 बजे के आसपास नोटिफिकेशन आया है, और शाम को 6 बजे मैंने नोटिफिकेशन देखा है, और आप तक वीडियो 9-10 बजे तक पहुंच जाएगा रात्रि में। नोटिफिकेशन ये कहता है कि 28 और 29 मार्च 2023 को डिपार्टमेंट डैश का इंटरव्यू रखा गया है, और साथ ही साथ में 31 मार्च 2023 को पार्ट टाइम माध्यम से जिन्होंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था उनका एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों रखा गया है, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डिटेल में आपसे बातचीत मैं करने वाला हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सी बातें क्लियर नहीं दी गई हैं। पहली बात कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं बताया गया है, प्रपोजल के विषय में नहीं बताया गया है, जो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक ही डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, 2 मिनट हो गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, उस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 182 यानी कि 182 बच्चों का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, और उन सभी बच्चों का इंटरव्यू होगा 28 और 29 मार्च 2023 को। इन बातों का ध्यान रखिएगा सभी का। और किसी का इंटरव्यू 9 बजे की शिफ्ट में है, किसी का इंटरव्यू 1 बजे की शिफ्ट में है, किसी का इंटरव्यू 2:30 बजे की शिफ्ट में रखा गया है। किसका इंटरव्यू कौन सी शिफ्ट में है उसके लिए बैच निर्धारित कर दिए गए हैं, खासकर आपके जो भी वो था ना, आपका क्या था, सीरियल नंबर था, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपना सीरियल नंबर देखिएगा लिस्ट में, और जिस दिन और जिस समय आपका इंटरव्यू देने पहुंच जाइएगा। इंटरव्यू पूरी तरीके से ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है, कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, वहीं आपका इंटरव्यू होना है। यदि आपने किसी अफिलेटेड या संबंधित कॉलेज में आवेदन किया था पीएचडी के लिए, तो भी आपका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही होगा। और ये इंटरव्यू जो होगा 28 और 29 मार्च को केवल फुल टाइम माध्यम से पीएचडी के बच्चों का है। ठीक है, जिनका 182 की जो सूची आई उसमें नाम यदि है तो। ठीक है, ये है पहली बात। दूसरी बात, 31 मार्च 2023 सुबह 10 बजे होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करना। 31 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करना। पार्ट टाइम माध्यम से उन्होंने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, और साथ ही साथ में 31 मार्च 2023 को दोपहर 1 बजे के आसपास होना है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस इंटरव्यू। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अब थोड़ी सी बातें जो मैं बताऊंगा आपको विचलित करने वाली है, क्योंकि इस विषय पर वीडियो मैं कल बनाने वाला था, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आ गया है तो आज रात को ही बना के रात में ही अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा बहुत से ऐसे बच्चों का जो पार्ट टाइम माध्यम से अप्लाई किए। मैं किसी का नुकसान मैं तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन समय ऐसा है कि विश्वविद्यालय और प्रशासन तुला हुआ है। ठीक है, तो भैया जिनका भी इंटरव्यू पार्ट टाइम है, जिनका भी इंटरव्यू फुल टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, फीस जमा करने का कोई प्रूफ आपके पास होगा, स्लिप होगी, मैसेज होगा, मेल आया होगा, उसका प्रूफ। आप यदि किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, उसका प्रमाण पत्र। यदि आपने नेट पास किया है, सेट पास किया है, गेट पास किया है, जेआरएफ पास किया है, एनएफ पास किया है, यदि है उसका प्रमाण पत्र। ठीक है, 10th का, 12th का, यूजी का, पीजी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डिग्री जो भी आपके पास है उसके प्रूफ।
आप यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, मैंने पहले ही बताया था अप्लाई करते वक्त वीडियो बनाए थे कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को जो सर्टिफिकेट है किस डेट के बाद का बना हुआ होना चाहिए और किस फॉर्मेट से होना चाहिए उसको बनवा के लेकर जाइएगा। कमेंट करके मत पूछेगा कि डेट और फॉर्मेट क्या है, पहले मैं बता चुका हूं। इसको लेकर वीडियो देखिएगा या फिर प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तीसरी चीज, यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, एंट्रेंस में क्या स्कोर रहा है आपका ये तो मालूम नहीं है आपको, लेकिन एंट्रेंस दिया था तो उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आया होगा, उसको भी साथ लेकर जाना है। ठीक है, कम से कम 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10 अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा। अपने आईडी प्रूफ को साथ रखिएगा, चाहे पैन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, प्रॉपर्टी कागज जो भी है उसको साथ में रखिएगा। अपना रिसर्च प्रपोजल भी साथ में लेकर जाइएगा। पीपीटी और एसओपी और पीपीटी को सीडी में डालकर लेकर जाना, ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन प्रपोजल लेकर ज़रूर जाइएगा। जिनका भी इंटरव्यू होना है फुल टाइम माध्यम से, पार्ट टाइम माध्यम का डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अलग है, प्रपोजल नहीं है, बाकी सब आपका है। जो मैंने बताया ना आपको, 10th 12th यूजी पीजी मार्कशीट सर्टिफिकेट SC ST ये सब फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम के बच्चों को भी लेकर जाने हैं साथ में, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेकर जाने हैं पार्ट टाइम से जिनका PhD का इंटरव्यू। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट कौन से हैं एक्स्ट्रा आगे बताऊंगा। ये आपको डॉक्यूमेंट्स हो गए। इंटरव्यू होगा ऑफलाइन से पूरी तरीके से। TA DA आपको यूनिवर्सिटी नहीं देगी, आपको आने की, जाने की, खाने की, पीने की, रहने की, हगने की, मूतने की जो भी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। आप अकेले जाइए, दोस्त को लेकर जाइए, पेरेंट्स को लेकर, ये जिम्मेदारी आपकी है। उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको रखनी है। अपने सामान की रखवाली भी आपको स्वयं करनी है। जोक सपाट, ठीक है, सच्चाई ये भी है। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स। और हाँ, बाकी और डिपार्टमेंट का शेड्यूल क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, इसका जवाब आपको यूनिवर्सिटी दे देगी। ठीक है, मेरे पास तो है नहीं। अब आते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो लेकर जाने हैं उन बच्चों को जिनका इंटरव्यू होगा पार्ट टाइम माध्यम से। पहली चीज, आपको रिसर्च प्रपोजल घर से ही बनाकर, लिखकर या टाइप करके लेकर जाना है। लेकिन 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 ये है कि 300, 500 या 400 शब्दों में ऑन द स्पॉट भी आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल वहां लिखकर देना होगा। 90 मिनट का आपको समय मिलेगा और लगभग 70 नंबर का या 50 नंबर का आपका वो मान्य होगा। अब ये क्या भला है, आज सुबह या हाँ कल, आज सुबह एक वीडियो रिलीज किया मैंने 6 बजे, है ना, एसओपी को लेकर। तो एसओपी के फॉर्मेट से ही पार्ट टाइम माध्यम से जिनका PhD है उनको एसओपी के फॉर्मेट से ही अपना एक राइट अप दिमाग में तैयार कर लेना है। टाइप करके रखना है तो रख लीजिए और हूबहू आपको वही उतार देना है अपने 90 मिनट या 1.5 घंटे के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिसको बोलते हैं राइट अप या रिसर्च प्लान। BHU का फॉर्मेट और हैदराबाद का फॉर्मेट है, लखनऊ में भी इसको अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो है आपका राइट अप। फुल टाइम के बच्चों को केवल प्रपोजल लेकर जाना है, पीपीटी लेकर नहीं जाना है। और जिन बच्चों का पार्ट टाइम माध्यम से इंटरव्यू लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उनको रिसर्च प्रपोजल प्लस राइट अप लेकर जाना है। और राइट अप आपको ऑन द स्पॉट लिखना भी पड़ेगा। और जब आप उसमें अगले राउंड में पहुंचेंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपको अपना इंटरव्यू में अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना ये राइट अप जो आपने लिखा था, इसकी कॉपी साथ लेकर जानी है और फिर आपको इंटरव्यू फेस करना है। याद रखिएगा, फुल टाइम पार्ट टाइम के बच्चे की आपका एंट्रेंस यानी कि जो राइट अप है वो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू एक ही दिन में होना है। और जो बच्चे कॉमर्स के हैं या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, फुल टाइम के हैं, आप लोगों का एंट्रेंस इंटरव्यू एक ही दिन होगा, चाहे आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, वैसे तो मेरा कुछ था नहीं शायद, और चाहे एंट्रेंस क्वालिफायर, सबका इंटरव्यू एक ही डेट में होगा। अलग अलग आ जाएगी, जैसे कॉमर्स की आ गई है, किसी और की भी जल्दी आएगी, जैसी ही आएगी आपको मैं बता दूंगा। अभी नोटिफिकेशन मैंने कहा ना कि लगभग 24 घंटे से कम का समय है। अब जो बच्चे लखनऊ के दूर रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, मान लीजिए बिहार में है, साउथ इंडिया में, कैसे आएंगे एक दिन में, क्योंकि नोटिफिकेशन ही एक दिन पहले, क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट आता है ना, और लगभग 24-25 को मैं आपको वीडियो देता हूँ, है ना। आज शाम को ये नोटिफिकेशन आया है 27 तारीख दोपहर में, और कहा कि 28 को इंटरव्यू देने आ जाए। लगभग 50% बच्चे तो आ भी नहीं पाएंगे। जो बच्चे खासकर मैरिड हैं, हैंडीकैप हैं, या कई बच्चे जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, कैसे आ पाएंगे। तो ये संभावनाएं तय हैं कि बहुत से बच्चे इंटरव्यू देने से छूट जाएंगे, नजारत रह जाएंगे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है मेरे पास। हाँ, इतना कहूँगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी हो सकता है। अपना पैक करिए बैग, टिकट पकड़िए, बिना टिकट के भी निकल सकते हैं, निकल जाइए, चलान होगा कट जाइएगा। देश के विकास में थोड़ा योगदान दे दीजिएगा, ऐसे ही सरकारों की नीतियाँ हैं।
तो मैंने कहा था कि वीडियो अच्छा नहीं होगा लेकिन सच्चा होगा। वीडियो में अपनी राय दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और जैसे ही अदर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सूचना देता रहूँगा। और कुछ और अपडेट आए हैं उसकी बात करेंगे, खासकर पीएचडी के न्यू ऑर्डिनेंस को लेकर। और कल कर दें लाइव, क्या रात्रि में अपनी राय दीजिएगा लाइव कब करना है, किस डेट में करना है, किस टाइमिंग पर करना है, क्योंकि बहुत समय हो गया लाइव करे, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। लाइव करने की बड़ी चुल भी ज़्यादा होती है। ठीक है, जल्दी करेंगे, आपके सवालों को उठाएंगे। अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ध्यान रखिएगा। और आप होने वाले हैं शोधार्थी, तो जो लिख रहे हैं सिनॉप्सिस या प्रपोजल में, दिमाग में स्कैन कर लीजिएगा। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किस उद्देश्य से, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में बोलना है आपको। अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है, इंटरव्यू आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद।